मैं कोनार क्लासेस से मुरुगेश सर बोल रहा हूँ। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस ऑडियो को ध्यान से सुनें। आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के महामारी के कारण हमारा देश लॉकडाउन में है। गवर्नमेंट ने क्लासेस चालू करने का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। आपका बच्चा 9th स्टैंडर्ड से लेकर 10th में पास होकर चला गया है। आपको आपके बच्चे के पढ़ाई को लेकर चिंता हो रही होगी। आपके मन में अनेक प्रश्न होगा, जैसे कि मेरे बच्चे का पढ़ाई का क्या होगा, मेरे बच्चे का पोर्शन कैसे कंप्लीट होगा, सर ऑनलाइन लेक्चर क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही मैंने ये ऑडियो बनाई है। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स में बहुत सारी कमियां हैं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कमियां आपको मैं बताना चाहता हूं। पहला, नेटवर्क इशू। आप जानते हैं कि कोलसेवाड़ी में बहुत से एरिया में रेंज का प्रॉब्लम है, नेटवर्क सही से नहीं मिलता। तो बच्चे इन एरिया में रहते हैं, उनका कनेक्टिविटी का इशू होगा और वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और उनका लेक्चर का नुकसान होगा। अगर एक भी लेक्चर वो कनेक्ट नहीं कर पाए तो उनका आगे का लेक्चर उनको बिल्कुल समझेगा नहीं। दूसरा, हैंडलिंग इशू। आपका बच्चा अभी 9th स्टैंडर्ड से 10th में पास होकर गया है, उसके लिए ये जूम ऐप बिल्कुल नया है। सारे बच्चे इसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे इसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएगा उसका बड़ा नुकसान होगा। तीसरा, अगर आपके बच्चे को कोई टॉपिक ठीक से नहीं समझा तो वो उस टॉपिक को फिर से रिपीट करके नहीं सुन सकता। चौथा और वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जूम ऐप में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले टीचर दोनों को भी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने अपने दोस्त जो जूम ऐप में लेक्चर लेते हैं उनको पूछा तो उन्होंने बताया ये नाम के लिए ठीक है, काम के लिए सही नहीं है। इन्हीं कारणों की वजह से हमने ऑनलाइन लेक्चर चालू नहीं किया। पेरेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों के 100% बेनिफिट के लिए हम लोग जल्द से जल्द वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इन वीडियो लेक्चर में हमारे सब्जेक्ट वाइज टीचर्स क्लासरूम में जिस प्रकार से हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक उसी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए हर एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को हम आपके मेल आईडी में गूगल ड्राइव थ्रू सेंड करेंगे। जब आपका बच्चा ये वीडियो देखेगा और सुनेगा तो उसे क्लासरूम में बैठकर लेक्चर सुनने का और देखने का जैसा फील ज़रूर होगा। वीडियो लेक्चर में टीचर का मेहनत बहुत ज़्यादा है। कोई टीचर अगर 3 से 4 घंटे शूट करेंगे तब जाकर आधे घंटे का वीडियो बन पाता है। टीचर का मेहनत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को 100% बेनिफिट ज़रूर मिलेगा वीडियो लेक्चर से। वीडियो लेक्चर देखने से पहले स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक का होना ज़रूरी है। अगर उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्टूडेंट ने जो लिंक भेजा गया है उसमें जाकर टेक्स्ट बुक डाउनलोड ज़रूर कर लेना। वीडियो लेक्चर का 100% बेनिफिट के लिए स्टूडेंट्स को सर्टेन चीज़ें करनी पड़ेगी। जिस टॉपिक का वो वीडियो लेक्चर अटेंड करने वाला है उस टॉपिक को कम से कम 2 बार रीड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट आप लोग
अगर इंग्लिश का किसी पोएम का वीडियो लेक्चर अटेंड करने वाले हैं तो सबसे पहले उस पोएम को अच्छी तरह से 2 बार रीड कर लें और फिर वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें। जैसे ही मैडम पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लेंगे तो वीडियो को पॉज कर लेना और फिर मैडम ने उस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या ग्रामर बताए, हार्ड वर्ड्स के मीनिंग बताए, क्वेश्चन आंसर्स बताए, ये सब नोट डाउन कर लेना और उसके बाद ही आगे बढ़ना। इसी तरह से आप पूरा पोएम कंप्लीट करें। यही सेम टेक्निक आपको इंग्लिश के बाकी लेसन्स के साथ भी करने हैं, हिंदी के पोएम और लेसन के साथ भी ये करना है। मराठी का जब भी आप लेक्चर अटेंड करेंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट का, सोशल साइंस, साइंस, सबके लिए आपको ऐसे ही फॉलो करना है, तभी आपको इस वीडियो लेक्चर का पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब हम 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन और सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। 9th के कंपैरिजन में 10th का पोर्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको बता दूं, तीनों लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तीनों लैंग्वेजेस में 9th में हमने जो ग्रामर और राइटिंग स्किल पढ़ा है, ये पूरा का पूरा हमको 10th के लिए यूज़फुल है। मैं तो बोलूँगा 9th के कंपैरिजन में मराठी में तो 10th स्टैंडर्ड में ग्रामर का टॉपिक थोड़ा सा कम ही कर लिया है। उतना ही नहीं, मैथ्स में भी बहुत सारे टॉपिक का एक पार्ट हमने 9th में कर लिया है, तो दूसरा पार्ट हमको 10th में पढ़ना है। इसीलिए पोर्शन का ऑलमोस्ट हमने 50% जो 10th में लगने वाले हैं ऑलरेडी हमने 9th में कवर अप किया है। इसीलिए पोर्शन जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, सारे रिवीजन के साथ, सारे टेस्ट सीरीज़ के साथ अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स दोनों ने पोर्शन का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब हम बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को बोर्ड एग्ज़ाम से डर लगने लग जाता है। मैं तो बोलूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल एग्ज़ाम के कंपैरिजन में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर स्कूल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के कंपैरिजन में सिंपल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम लोग 10th स्टैंडर्ड पास होके आगे बढ़े। यही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाती है। इसलिए हर सब्जेक्ट में 70 to 80% क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर में, फिर से बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर में 70 to 80% क्वेश्चंस सिंपल होते हैं, जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी अच्छी तरह से अटेंड कर सकता है। मैं तो बोलूँगा जो स्टूडेंट कुछ नहीं करता वही 10th में फ़ेल होता है, नहीं तो फेल होने का कोई चांस नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त गवर्नमेंट 2 बातों पर ध्यान रखती है। पहला, मैक्सिमम स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड पास होकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा बच्चों को 90 एंड अबोव परसेंटेज नहीं मिलना चाहिए, उस पर भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो कैसे कंट्रोल करेगी? बहुत ज़्यादा बच्चों को 90 एंड अबोव परसेंटेज नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के अंदर वो 20% क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट होता है वो टेस्टुअल क्वेश्चंस डाल देती है। टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके कारण जो स्टूडेंट जिसने टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से थरो किया रहेगा उसी को 90 एंड अबोव परसेंटेज मिलने का चांसेस रहता है। सो स्टूडेंट्स,
टेक्स्ट बुक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर से लिखा हुआ आंसर को ही बोर्ड में पूरा मार्क्स दिया जाता है। इसलिए आपको सारे टेक्स्ट बुक्स, सारे सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़ना है और आंसर्स को टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ने की कोशिश करना है। मैथ्स सब्जेक्ट में 10 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन नॉन टेस्टिवल आता है। नॉन टेस्टिवल बोला तो टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड, लेकिन वो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के बाहर के रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको उसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा लेंगे, साथ में आपको नॉन टेस्टिवल एग्जाम्पल्स के वर्कशीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों में। तो इससे आपका प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगा और आप लोग कोई भी सम्स अटेंड करने के कैपेसिटी में रहेंगे। इस साल भी बोर्ड पेपर में जो नॉन टेस्टिवल सम्स आया था वो हमारे वर्कशीट के मिलता जुलता सम्स ही था। इसलिए आप लोगों को वो नॉन टेस्टिवल सम्स का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तीनों लैंग्वेजेस के ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको सॉल्व करना है। फिर हम लोग उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 10th स्टैंडर्ड में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझते हुए क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान में रखते हुए अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो 9 के कंपैरिजन में 10th स्टैंडर्ड में आपको 10 to 15% ज़्यादा मिल सकता है। अब हम 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, इसलिए स्कूल जितना लेट खुलेगा एग्ज़ामिनेशन उतना ही लेट होगा। हर साल मार्च में एग्ज़ामिनेशन होता है, लेकिन अगर स्कूल लेट खुलता है तो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। अगर बहुत ज़्यादा लेट स्कूल खुलेगा तो गवर्नमेंट शायद पोर्शन भी थोड़ा सा कम करेगी, दिवाली की छुट्टियां कम करेगी। आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे टीचर का साथ आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लास्ट पेपर तक ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर एक बार देखने से नहीं समझा तो दोबारा उसे देखें। फिर भी नहीं समझा तो आप टीचर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको उनका नंबर प्रोवाइड कर देंगे। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ऑनलाइन डाउट लेक्चर्स भी लेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोग रिलैक्स रहो एंड कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन योर स्टडीज़। मैं पेरेंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोणार्क क्लासेस ने पिछले 30 साल से हमेशा स्टूडेंट्स का भलाई का ही सोचा है। इस साल भी हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जिसकी ज़रूरत है। वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, डाउट लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़, वर्कशीट और हर 2-3 दिन में कॉल करके स्टूडेंट्स का फॉलोअप लिया जाएगा। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी क्लासेस की तरफ से कोई फॉलोअप कॉल आएगा तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करें, क्योंकि आपके कोऑपरेशन के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स, आप लोगों ने जिस विश्वास से कोणार्क क्लासेस में एडमिशन लिया है, हम पर भरोसा किया है, तो मेरा वादा है कि हमारे सारे टीचर्स उस विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे।
आओ पेरेंट्स, हम और आप मिलकर स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट और अच्छे फ्यूचर के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। आप लोगों ने मेरे इस ऑडियो को ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग पेरेंट्स।